हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान वाटिका पर। दोस्तों, मैं हूं पवन कुमार और आज हम लेकर आए हैं बिहार दरोगा मॉडल प्रैक्टिस सेट। ये मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। तो दोस्तों, ये आपके जो दरोगा का एग्ज़ाम है पीटी का, इसके दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बनिए और इस सेट को ज़रूर लगाइए। आपको कितना मार्क्स आता है ये भी ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों, इस मॉडल सेट को हम बहुत ही बारीकी से देखेंगे और प्रत्येक प्रश्न का डिस्कशन भी करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। क्या है, किस घटना के कारण रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा नाइटहुड की उपाधि लौटा दी गई है? इस प्रश्न का आंसर 1 नंबर का क्या होगा? तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इस प्रश्न का आंसर होगा जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी और ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। और अगर बात करें चौरा चौरी हत्याकांड की तो ये हुआ था 5 फरवरी 1922 को। उसके बाद बात करते हैं असहयोग आंदोलन की, ये हुआ था 1920 से 22 में। और सभी नगर अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था फ्रेंड्स? ये हुआ था 1930 में। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इम्पोर्टेंट फैक्ट को देखा। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स कि महात्मा गांधी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था। तो महात्मा गांधी दांडी मार्च प्रारंभ कब किया था? तो ये किया था पूर्ण स्वराज के लिए किया था। 12 मार्च 1930 को शुरू किया था ये, और 6 अप्रैल 1930 को इन्होंने दांडी पहुंचा था। ये यात्रा शुरू किए थे साबरमती से और पहुंचे कहाँ थे? दांडी, गुजरात। और साबरमती कहाँ पड़ता है? अहमदाबाद में। ये था यात्रा 385 किलोमीटर का, यानी 211 मील का। उसका 78 अनुयायियों के साथ ये गए थे। तो इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ के लेखक कौन है? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ के लेखक कौन है? महात्मा गांधी है। इंडियन ओपिनियन के लेखक भी महात्मा गांधी है और हिंद स्वराज के भी लेखक कौन है? महात्मा गांधी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, 4th नंबर, कि भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात उसका प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? तो प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने फ्रेंड्स? लॉर्ड माउंटबेटन। और वही बोलता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय लग जाता, अगर तो भारतीय में लग जाता तो आंसर क्या हो जाता? चक्रवर्ती राज गोपालचारी। लेकिन यहाँ पे केवल पूछा है कि प्रथम गवर्नर जनरल, तो ये होगा लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड कि 24वें तीर्थकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये महावीर का जन्म हुआ था कुंडन ग्राम में, यानी कुंड ग्राम में हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। या आप जैन धर्म से रिलेटेड तो एक प्रश्न आपके दरोगा एग्जाम में आएगा ही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुंड ग्राम। और ये कहाँ पे है? तो वैशाली के निकट है। बिंदुसार पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदुसार पुत्र था किसका? तो चंद्रगुप्त मौर्य का। इसे ही कहा जाता है अमित्रघात। बिंदुसार को अमित्रघात भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड 7th नंबर, कि कौटिल्य ने रचना की थी। कौटिल्य किसकी? यानी कौटिल्य का दूसरा नाम है विष्णुगुप्त, भी इसे ही कहा जाता है। तो कौटिल्य रचना किया था किसे? अर्थशास्त्र की रचना किया था। तो अर्थशास्त्र की रचना याद रखेंगे हम लोग, और ये किया था संस्कृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? 8 नंबर क्वेश्चन है। तो एशियाटिक सोसाइटी बंगाल का स्थापना कब हुआ? 1784 में, जिसे किया था विलियम जोन्स ने। और कहाँ पे? कलकत्ता में। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बंगाल की स्थापना कब हुई थी? तो 3 विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था फ्रेंड्स? कलकत्ता, मद्रास और बम्बई का 1857 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राजतरंगिणी किसे लिखा था? राजतरंगिणी को किसने लिखा था फ्रेंड्स? कल्हण ने लिखा था। और राजतरंगिणी है क्या? जिसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, शिलालेख के अध्ययन को क्या कहा जाता है? शिलालेख के अध्ययन को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? तो क्या कहा जाता है? एपिग्राफी कहा जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसके बाद आर्कियोलॉजी कहा जाता है पुरातत्व विज्ञान का अध्ययन, और न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है सिक्कों का अध्ययन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th नंबर, कि तबकाते अकबरी का रचयिता कौन है? तो तबकाते अकबरी का रचयिता है निजामुद्दीन अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, शिवाजी द्वारा स्थापित राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो शिवाजी द्वारा स्थापित राज्य की मुख्य आय
का स्रोत कौन था फ्रेंड्स? तो ये चौथ था। चौथ एक प्रकार का कर था जो शिवाजी के द्वारा बगल के मुगल क्षेत्र से भूमि पर लगने वाला कर था, इसे लिया जाता था। चौथ, इसे चौथाई भी कहा जाता था, यानी 1/4 चौथाई कर था। ये चौथ क्या था? एक प्रकार का कर था जो शिवाजी के द्वारा लिया जाता था, शिवाजी के राज में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स 14 नंबर। तो 14 नंबर आपका क्वेश्चन है कि अल्बेरूनी किसके दरबार से संबंध था? अल्बेरूनी मतलब किसके दरबार में आया था? तो अल्बेरूनी है महमूद गजनबी से संबंध है और इसने ही रचना किया था किताब हिंद का। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड 15 नंबर क्वेश्चन। तो 15 नंबर क्वेश्चन है कि अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे दे देने के पश्चात इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो किसे चुना गया फ्रेंड्स? राजेंद्र प्रसाद को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किस एक देश से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? तो भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है फ्रेंड भारत से। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम क्षेत्र भारत में है? तो उद्गम क्षेत्र भारत में है झेलम नदी का, यानी वेरीनाग झील है इसका उद्गम स्थल, और ये पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर में। कौन सा झील है? वेरीनाग झील, जिसका उद्गम स्थल है झेलम, वेरीनाग झील से झेलम नदी का। उसके बाद अगर बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के उद्गम स्थल का, तो ब्रह्मपुत्र नदी का मानसरोवर झील, सिंधु नदी का मानसरोवर झील और सतलज नदी का, ये तीनों का मानसरोवर झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड कि कौन सम्मिलित है? 18 नंबर। 18 नंबर में कौन सम्मिलित है फ्रेंड्स? इसमें कार्टजेना प्रोटोकॉल जैव सुरक्षा से, ये भी सही है। रामसर सम्मेलन आर्द्रभूमि से, ये भी सम्मेलन है। वियना सम्मेलन ओजोन परत में क्षति से, मतलब इनमें से सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शांत घाटी में। उसके बाद शांत घाटी है कहाँ? तो केरल में है। फूलों की घाटी चमोली में, कश्मीर घाटी जम्मू कश्मीर में, और सुरमा घाटी है असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड कि निम्नलिखित में से धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजाति है? तो धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजाति कौन है फ्रेंड्स? तो यह है गद्दी, यानी आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो ये गद्दी जनजाति कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर, बकरवाल, लोहाली, बाड़ी, ये सब कहाँ की जनजाति है फ्रेंड्स? ये सब है हिमाचल प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, रेगूर मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? तो रेगूर मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है फ्रेंड, ये पाया जाता है महाराष्ट्र में, और रेगूर मिट्टी को ही बोला जाता है काली मिट्टी या कपासी मिट्टी। गन्ना और कपास के लिए इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, तो ये भी याद रखेंगे। जैलेपड़ा दर्रा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, नाथुला दर्रा और जैलेपड़ा दर्रा ये सिक्किम में स्थित है। जय जी नाथू जी याद रखेंगे। तो जैलेपड़ा दर्रा सिक्किम में और नाथुला दर्रा भी कहाँ पे हो जाएगा? सिक्किम में। बात करते हैं फ्रेंड्स, मैगीनॉट रेखा किन दो देशों के बीच अवस्थित है? तो मैगीनॉट रेखा किन दो देशों के बीच अवस्थित है फ्रेंड? यह है जर्मनी और फ्रांस के बीच, और जर्मनी और पोलैंड के बीच स्थित है फ्रेंड हिंडनबर्ग रेखा। कौन सा रेखा है? हिंडनबर्ग रेखा है जर्मनी और पोलैंड के बीच। और रूस एवं फिनलैंड यानी सोवियत संघ रूस के और फिनलैंड के बीच है मेनर हिम रेखा। कौन सा है? मेनर हिम रेखा। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड कि रंजीता परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? ये क्वेश्चन आपका है 24 नंबर। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आप लोग जरूर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। ये रंजीत परियोजना जो है वो रंजीत नदी के किनारे ही स्थित है। रंगीत है फ्रेंड्स, रंगीत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो गंगा की सहायक नदी कौन नहीं है फ्रेंड? ये चंबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन पर क्या करना है? विचार करना है। चक्रीय बेरोजगारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। तो क्या लिखा हुआ है? चक्रीय बेरोजगारी मुख्यतः अर्थव्यवस्था में चक्रीय उतार चढ़ाव एवं व्यापार चक्र से संबंधित होती है। चक्रीय बेरोजगारी सामान्यतः अस्थायी प्रकृति की होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हम लोग बताएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, केवल 1 सही है, केवल 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, किसी अर्थव्यवस्था में ऐसी स्थिति जब मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों उच्च स्तर पे हो तो इसे क्या कहा जाता है?
तो इसे कहा जाता है स्टैगफ्लेशन। इसे क्या कहा जाता है? स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स 28 नंबर। तो 28 नंबर क्या है कि निम्नलिखित युग में कौन सा सुमेलित है? तो कौन सा सुमेलित है फ्रेंड्स? यह है सुमेलित केवल 3। आंसर क्या हो जाएगा? केवल 3 हो जाएगा। उर्जित पटेल समिति जो सम्मिलित है फ्रेंड्स, ये है मौद्रिक नीति से, और नचिकेत मोर समिति है ये वित्तीय समावेशन से, और पीजे नायक समिति है ये बैंकिंग समिति है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको मिला लेंगे। आंसर खाली केवल 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं निम्नलिखित का कौन सा सुमेलित देश है? एक तरफ लिखा हुआ है शेयर बाजार, एक तरफ लिखा हुआ है संबंधित देश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 4 यानी सी हो जाएगा। 1, 2 और 4। उसके बाद बात करें फ्रेंड ये नैस्डैक यानी 3 नंबर, क्योंकि डिफरेंट है ये, तो ये कहाँ स्थित है? ये है यूएसए में। बाद बाकी ओस्लो नॉर्वे में, वर्सा पोलैंड में, और हेंसंग हांगकांग में है। तो नैस्डैक याद रखेंगे फ्रेंड्स यूएसए में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स भारत में प्रत्येक वित्तीय वर्ष होता है। तो भारत में प्रत्येक वित्तीय वर्ष कब होता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 31 नंबर कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है? तो सर्वाधिक जनसंख्या शहरी जनसंख्या निवास किस राज्य में करती है फ्रेंड? तो ये करती है महाराष्ट्र में, उसके बाद यूपी में, उसके बाद तमिलनाडु में। तो सबसे ज़्यादा कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र में। 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स शब्द प्रयुक्त होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा WTO मामला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर निम्नलिखित में कौन सा जनसंख्या के व्यापारिक ढांचे को व्यक्त करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा सी, विभिन्न व्यवसायों में कार्यकारी जनसंख्या का वितरण। बात करें फ्रेंड्स 34 नंबर क्वेश्चन की, तो 34 नंबर क्वेश्चन क्या है? आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित है। मतलब कौन कौन आर्थिक क्रियाकलाप के तहत तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित है फ्रेंड्स? बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य और संचार। मतलब क्या हो जाएगा? इसका सब आंसर हो जाएगा, यानी इनमें से सभी, यानी 1, 1, 2, 3, 4। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में बाल ऋण पर ब्याज शामिल नहीं है। फर्स्ट है। सेकंड है साधन या उत्पादन लागत पर राष्ट्रीय आय में प्रत्यक्ष करों को छोड़कर सब्सिडी को शामिल किया जाता है। थर्ड है मूल्यह्रास की समायोजित गणना करने के बाद शेष बचने वाला घरेलू उत्पाद की निवल घरेलू उत्पाद है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर कि भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया था फ्रेंड? तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार कौन थे फ्रेंड्स? ये थे BN राव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश से ग्रहण किया है? तो मूल अधिकारों की अवधारणा लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कही जाती है? तो संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है फ्रेंड? संवैधानिक उपचार को, यानी अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, यह क्या है? तो यह क्या है फ्रेंड्स? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंग है, और इसका वर्णन जो किया गया फ्रेंड्स ये किया गया है आर्टिकल 39 के घ के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति ना हो तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा फ्रेंड? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। मतलब राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो कौन होंगे? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 111। नेक्स्ट क्वेश्चन को बात करते हैं फ्रेंड्स 43 नंबर यदि राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दिया है और इस बीच लोकसभा विघटित हो जाए तो क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? संयुक्त सत्र निरस्त हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 44 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 44 नंबर है सोशल इकोनॉमिक जोन SEZ की नीति देश में पहली बार कब आरंभ हुई? तो ये SEZ की नीति फ्रेंड्स ये आरंभ हुई 2005 में। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो कौन सा देश है फ्रेंड? सऊदी अरब हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो वित्त आयोग का गठन फ्रेंड्स राष्ट्रपति करते हैं और ये करते हैं अनुच्छेद 280 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड भारत के वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो भारत के वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा सही। केंद्र तथा राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करना, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स 48 नंबर अंतर्राष्ट्रीय नकदी लिक्विडिटी की समस्या निम्नलिखित में से किसके अनुपलब्धता से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 48 नंबर। तो 48 नंबर का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा डॉलर और अन्य दुर्लभ मुद्रा यानी हार्ड करेंसीज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर भारत सरकार ने देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया था फ्रेंड्स? 1969 में। और वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंक की संख्या कितनी है फ्रेंड्स? तो यह है 12। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स RBI का मुख्यालय कहाँ है? तो RBI का मुख्यालय है मुंबई में, जिसका स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है। तो 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है फ्रेंड्स वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव का। उसके बाद 1 रुपये के नोट से ऊपर यानी 2 रुपये से लेके 2000 तक के नोट पर सिग्नेचर किनका होता है? तो RBI के गवर्नर का। केवल 1 रुपये के नोट पर सिग्नेचर होता है वित्त मंत्रालय के सचिव का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर कि कौन सा मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सामाजिक असमानता यानी सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर कि भारत में प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह प्रकृति का संरक्षण एवं सुधार शामिल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 51 का ये है यानी यह है मूल कर्तव्य हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अंटार्कटिका में 40वें भारत वैज्ञानिक अभियान का शुभारंभ हुआ है। ऐसा प्रथम अभियान कब भेजा गया था? तो 1981 में ऐसा प्रथम अभियान भेजा गया था और अंटार्कटिका में भी 40वां भारत वैज्ञानिक अभियान शुभारंभ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स जो 55 नंबर क्वेश्चन है। तो 55 नंबर क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स देखते हैं। हाल ही में ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 जारी की गई है। इस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में भारत का स्थान है 7वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हाल ही में कौन अमेरिकी की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है? तो पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है फ्रेंड्स? जेनेट एलन। और क्रिस्टलिना जॉर्जिवा कौन है फ्रेंड्स? IMF के महानिदेशक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स कि फसल बीमा योजना में वाणिज्य तथा बागवानी फसलों के लिए किसानों द्वारा भुगतान की जाने वाली प्रीमियम राशि कितना है? तो ये प्रीमियम राशि कितना फ्रेंड्स है? किसानों द्वारा 5% है। मतलब किस में? वाणिज्य तथा बागवानी फसलों के लिए। उसके बाद खरीफ फसल के लिए कितना है फ्रेंड्स? तो खरीफ के लिए 2% है और रबी फसल के लिए कितना है फ्रेंड्स? 1.5% यानी 1.5%। रबी फसल के लिए 1.5% और खरीफ के लिए 2% और वाणिज्य तथा बागवानी फसल के लिए प्रीमियम राशि कितनी परसेंट है? 5%। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर कि कोपिली जल विद्युत परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? असम हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 59 नंबर कि हाल ही में किस राज्य में 1 स्कूल 1 IAS कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है? तो 1 स्कूल 1 IAS कार्यक्रम की शुरुआत किया गया फ्रेंड्स केरल, यानी आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मध्य प्रदेश के किस बांध पर विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग प्लांट स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? तो 60 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 60 का आंसर हो जाएगा C3 यानी ओंकारेश्वर बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर कि हाल ही में किसने 10वीं आइस हॉकी प्रतियोगिता जीता है? तो 10वीं हॉकी आइस प्रतियोगिता किसने जीता फ्रेंड? तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस ये जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में चींटी की नई प्रजाति उकेरिया जोशी
किस राज्य में खोजी गई है? तो ये है केरल। ये सब करंट का क्वेश्चन है फ्रेंड्स और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स कि हाल ही में किस राज्य ने बेस्ट इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिस के लिए वर्ष 2020 का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर कि हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूची में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी 10वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर कि हाल ही में भारत के किस नगर निगम ने देश के पहले सामाजिक प्रभाव बॉन्ड लाने की घोषणा किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पिंपरी चिंचड़दार नगर निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में 51वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में किस फिल्म ने गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है? तो क्या है, ये कौन सा फिल्म है? ऑप्शन ए हो जाएगा इनटू द डार्कनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर कि 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, यह किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका उपलक्ष्य हो जाएगा कि इसी दिन राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के स्थापना के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर कि हाल ही में किस देश ने टैम्पोन टैक्स को ख़त्म कर दिया है? तो टैम्पोन टैक्स है ब्रिटेन को ख़त्म कर दिया है। हाल ही में सऊदी अरब ने किस देश के साथ ज़मीनी और हवाई मार्ग खोलने की घोषणा की है? ज़मीनी और हवाई मार्ग खोलने की घोषणा की है जर्मनी किसके? सऊदी अरब ने। तो किसके साथ? कतर के साथ। ये 7 वर्ष बाद ऐसा किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रहे रक्षा नाकुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? नाकुला दर्रा हो जाएगा सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सीमा जो बनाता है वो भारत और चीन का सीमा बनाता है। हाल ही में किस स्थान पर देश का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? लद्दाख हो जाएगा और ये 3500 मीटर ऊंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर कि मानव में गुणसूत्र की संख्या 21 की अतिरिक्त उत्तरदायी है। तो आंसर 72 का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? डाउन सिंड्रोम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव गतिविधियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष अवलंबन प्रदान करने में उत्पन्न ग्रीन हाउस गैस की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं फ्रेंड्स? कार्बन पदचिह्न कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? 33 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड 74 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन कंपोस्ट के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ए हो जाएगा, गड्ढों में अपशिष्ट पदार्थ की निम्नीकरण प्रक्रिया को केचुआ धीमा कर देता है। केचुआ धीमा नहीं करता फ्रेंड्स, केचुआ तेज कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर, अम्ल वर्षा बोले तो एसिड रेन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण प्रदूषक उत्तरदायी है? तो अम्ल वर्षा के लिए कौन है फ्रेंड्स? नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स 76 नंबर, एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है? तो एक्सोबायोलॉजी है 76 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, मतलब बाह्य अंतरिक्ष में जीवन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर कि सूरज की रोशनी में हरे रंग का दिखाई देने वाला एक कपड़ा लाल रोशनी में देखे जाने पे काला दिखाई देना क्यों शुरू होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए में क्या है फ्रेंड्स? यह अपवर्तन की वजह से होता है। आंसर क्या हो जाएगा? A1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक कौन सा है? तो 78 का क्या हो जाएगा फ्रेंड? 78 का A1 हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक कौन है फ्रेंड? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर कि मानव शरीर में प्रोटेस्ट एक डैश है, मतलब 79 प्रोटेस्ट क्या है फ्रेंड? तो प्रोटेस्ट इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी सेकेंड हो जाएगा, प्रोटेस्ट ग्रंथि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है AB रक्त वाला एक व्यक्ति क्या कर सकता है? तो ये होता है सार्वभौमिक रक्तदाता। सार्वभौमिक रक्तदाता वो होता है, सार्वभौमिक किसी व्यक्ति से भी रक्त ये ले सकता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये सार्वभौमिक रक्तदाता वो होता है और
रक्तग्राही यानी सर्वग्राही कौन होता है, तो ए बी होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, 81 नंबर, गर्मी की दोपहर में सफ़ेद कपड़े से बने तंबू को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि सफ़ेद रंग क्या है, तो ऊष्मा का एक खराब अवशोषक तथा अच्छा परावर्तक। मतलब क्या करता है, ये ऊष्मा को परावर्तित कर देता है, इसीलिए सफ़ेद कपड़ा को क्या कहता है, गर्मी के समय में प्राथमिकता दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर, जब मोम को जलाया जाता है तो उसमें कुछ परिवर्तन आते हैं, सही कथन को चुनिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यह एक रासायनिक परिवर्तन है। 83 नंबर है, जब प्रकाश किरण परावर्तन वाली पृष्ठ पर आपतित होती है एवं परावर्तित किरण आपतित किरण से 90 डिग्री पर होती है तो किरण का आपतन कोण कितना होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा C3 यानी 45 डिग्री। निम्नलिखित में से बिजली का कुचालक कौन है, तो यह है आसूत जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर कि कैल्शियम में प्रोटॉन है 20 प्रोटॉन है तथा 20 न्यूट्रॉन है तथा आर्गन में 18 प्रोटॉन तथा 18 न्यूट्रॉन है, इसके बीच में क्या समानता है, तो इसके बीच में यही समानता है फ्रेंड कि दोनों का द्रव्यमान क्रमांक क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि ए बराबर होता है P+N। इसका भी ऐड करेंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स, कैल्शियम का 80 होगा और आर्गन का भी ऐड करेंगे P+N, तो मतलब कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और इसका भी क्या होगा, 40 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड 86 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित सूची में से प्रोकैरियोटिक कोशिका की पहचान कीजिए। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन है फ्रेंड्स, नीली हरी शैवाल। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में राइबोसोम जुड़ा होता है, तो अंतःप्रद्रव्यी जालिका में होता है राइबोसोम। 88 नंबर क्वेश्चन है अस्थि तथा उपास्थि निम्न होता है, तो अस्थि क्या होता है फ्रेंड, अस्थि और उपास्थि ये होता है कंकाल संयोजी उत्तक, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर कि श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान विनिमय निम्नलिखित द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है फ्रेंड, ये होता है फेफड़ा तथा वायु कोष्ठिका द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर कि समान कोशिका के समूह जिनके कुछ विशेष कार्य हैं, तो इसे क्या कहा जाता है फ्रेंड, उत्तक कहा जाता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर 1 किलोग्राम के पदार्थ के तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है, तो उसे कहा जाता है विशिष्ट ऊष्मा धारिता। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर कि आइसोब्यूटेन का IUPAC नाम क्या है, तो आइसोब्यूटेन का नाम है 2 मिथाइल प्रोपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर उस वैज्ञानिक का नाम जिसने प्रथम बार टीके का खोज किया था, तो टीके का खोज किया था एडवर्ड जेनर ने। हड्डी उदाहरण है किसका फ्रेंड, तो हड्डी उदाहरण है संयोजी उत्तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स गणित का, जिससे आप लोग देखिएगा, तो इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ। 95 का हो जाएगा B2, 96 का हो जाएगा B2, 97 का हो जाएगा C3, उसी प्रकार से 98 का हो जाएगा A1, 98 का A1 हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद 99 का भी A1 हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद 100 का बात करें फ्रेंड्स, तो 100 का क्या हो जाएगा, 100 का हो जाएगा B2। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 100 क्वेश्चन कंप्लीट किया फ्रेंड्स। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।